जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी की फिफ्थ वीडियो में आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक टर्म्स। तो वीडियो नंबर 4 में भी हमने कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को देखा था और फिफ्थ वीडियो में भी कुछ इकोनॉमिक टर्म्स रहेंगी और सिक्स्थ वीडियो में भी इस तरह से कुछ इकोनॉमिक टर्म्स रहेंगी। बेसिकली ये हमारा नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर चला है जो अभी कंटिन्यू है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे जो कि 2-3 वीडियोस के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो है GFCF। GFCF मीन्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम एक्यूमुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स लेते हैं जो कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही क्रिटिकल माने जाते हैं। तो ये ऐसे फिक्स्ड असेट्स हैं जिनकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको स्मॉल चेंज अगर चाहिए आपको फिक्स्ड कैपिटल असेट्स के आउटपुट में, तो आपको इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि ऐसे कौन से फिक्स्ड असेट्स हैं जो कि इसमें आते हैं, जैसे कि डिवेलिंग्स, अदर बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर। डिवेलिंग्स में यहाँ पे आपके जो रेजिडेंशियल हाउसेज है वो आ जाएंगे और बिल्डिंग्स में जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, मेट्रो एट्सेट्रा, ये फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे जो कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सेकंड नंबर पे आपके यहाँ पे आ जाएंगे मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स और फिर कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जिसमें कि लाइफ स्टॉक आपके आ जाएंगे जो जानवर हैं। और उस तरह से आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर और फिर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो ये इस तरह के आपके क्या है, फिक्स्ड कैपिटल असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं। तो यस, फिक्स्ड कैपिटल असेट्स भी कह सकते हैं। तो ये उनकी एक्यूमुलेशन है, तो इनका हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है और ये क्रिटिकल असेट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी रहती है, वो रहती है डिवेलिंग्स की और उसके बाद मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो ये था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है आइकोर। आइकोर में ये इसका मतलब होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन GDP। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर यानी कि कैपिटल में कितना चेंज करने पे आपका GDP में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ आइकोर। अगर आइकोर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगर आइकोर की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइकोर का जो रेशो है 4:1 है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट्स कैपिटल से आपकी 1 यूनिट ऑफ GDP प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अगर हम 1 यूनिट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1/4 ऑफ GDP है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हायर रेशो रहेगा तो लोअर क्या रहेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी रहेगी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि आइकोर की वैल्यू अगर आपको ज़्यादा मिलेगी तो दैट मीन्स तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगी। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपकी जो आइकोर की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 2011-12 की बात करें तो आइकोर की वैल्यू क्या थी, वो थी 7.5:1 रेशो था और 22-23 में 3.5:1 था रेशो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमने देखना है कि जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है उनका क्या रोल है इकोनॉमी में। ठीक है, तो अगर देखेंगे आप, ये सेविंग से शुरू करते हैं। अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका ये इस तरह से चल रहा है। अगर सेविंग ज़्यादा होगी आपके पास, अगर आपके पास सेविंग होगी तो उस सेविंग से आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने केनीजियन इकोनॉमिक्स में देखा होगा, इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगी तो GDP इंक्रीज होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपकी ज़्यादा होगी तो GDP ज़्यादा होगी। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, कैपिटल फॉर्मेशन जो हो जाएगी वो फिर डिपेंड करेगा यहाँ पे आइकोर पे कि आइकोर इस कैपिटल फॉर्मेशन पे आपकी आइकोर की वैल्यू कितनी है। अगर आइकोर की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि आइकोर का जो रेशो है वो ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगर आइकोर की वैल्यू कम है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी।
इस कैपिटल फॉर्मेशन पे। अगर आई कोर की वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल जो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है उस बेस पे जो आई कोर की वैल्यू कम है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी कि इनकम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी, तो सेविंग ज़्यादा होगी तो फिर से ये आपका जो ये सर्कल चलता रहेगा इस तरह से आपका। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम वर्चुअस साइकिल ऑफ सेविंग। ठीक है, उसी तरह से अगर आई कोर की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपकी इनकम भी कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इसी तरह से होगी और उस पर डिपेंड करेगा आई कोर की वैल्यू क्या है और उसी तरह से आगे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, यहाँ पे अफेक्ट होगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, आई कोर पे, जो कि हमने पहले भी देखा है। तो ये क्या था, रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपका वो एक्सपेंडिचर आएगा जो कि आप ह्यूमन की हेल्थ के लिए कर रहे हो, ह्यूमन की एजुकेशन के लिए लगा रहे हो, ट्रेनिंग के लिए लगा रहे हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हो, एट्सेट्रा। तो इस तरह से जो भी आप एक्सपेंडिचर इन चीज़ों पे कर रहे हो जिससे ह्यूमन की डेवलपमेंट हो रही है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, जिसके कारण जो उनकी जो वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरह से ह्यूमन की कैपिटल फॉर्मेशन हुई है आपकी। ठीक है, किससे हुई, इस एक्सपेंडिचर से जो कि आपने कहाँ किया, हेल्थ पे किया, एजुकेशन पे किया या ट्रेनिंग पे किया या स्किल डेवलपमेंट पे किया, एट्सेट्रा। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती है जो इकोनॉमी में आती है, वो है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल में आपका इंटरेक्शन, यूनिटी, रिलेटेडनेस और कनेक्टिविटी अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन रहती है, जो एकता रहती है, आपस में जो रिलेटेडनेस रहती है, कनेक्टिविटी रहती है, उसको सोशल कैपिटल कहा जाता है। उसको सोशल कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर जो वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, अगर उनके बीच में अच्छी इंटरेक्शन होगी, एकता होगी, उनमें यूनिटी होगी, रिलेटेडनेस होगी, अच्छी कनेक्टिविटी होगी एक दूसरे के साथ, तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो इसी तरह से इसको हम सोशल कैपिटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर गुड गवर्नमेंट होगी तो गुड गवर्नमेंट के होने के कारण जो आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हाई होगी, अगर गुड गवर्नमेंट होगी। तो ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। उसी तरह से दूसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर जो फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो आपको उसका इकोनॉमिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आज की डेट में जो फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, और ऐसा माना जाता है कि अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल की इक्वल हो जाए मेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से, तो आपको जीडीपी में 20% इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आपकी इक्वल हो जाए मेल एंड फीमेल की, तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आ जाएगा। तो इस तरह से ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी को। पोटेंशियल जीडीपी आपकी वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ जीडीपी है, वो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ जीडीपी है जो कि आपकी तब रिसीव होगी जब आपकी जो करंट रिसोर्सेज जो भी हैं उनको आप ऑप्टिमली यूज़ करें, यानी कि ना आप उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करें और ना ही उनका अंडर एक्सप्लॉइटेशन करें, यानी कि आप ऑप्टिमली उनको यूज़ करें जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप ऑप्टिमली रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो आपकी जो पोटेंशियल जीडीपी आएगी, जो यहाँ पे ग्रीन कर्व से मैंने दिखाई है ग्राफ में, तो आप देखेंगे तो ये आपकी पोटेंशियल जीडीपी है। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी जितनी है उतनी एक्चुअल जीडीपी तो नहीं होगी, ये डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट सिनेरियो जो रहेंगे उन पे डिपेंड करेगी जो कंट्री के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, जो ब्लू से आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ, वो आपका एक्चुअल जीडीपी मैंने यहाँ पे शो किया है एक एग्जांपल के तौर पे। तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी में आपको डिफरेंस मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा मिलेगी तो कहीं पे कम मिलेगी। तो जो एक्चुअल जीडीपी
और पोटेंशियल जीडीपी में जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं जीडीपी गैप और आउटपुट गैप। ठीक है, तो जीडीपी गैप क्या हुआ आपका, पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी।